किसानों को लेकर जो दिक्कतें हैं उसको कांग्रेस ने भी आज रखा है, तो सुन लेते हैं किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा को और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ तो व्यवस्था की बात है, दावे हैं, लेकिन आप लोग क्या देख कर आ रहे हैं कि केंद्रों में क्या स्थिति है। सबसे पहले मोहन भी आप जय जोहार और हमारे प्रवक्ता पैनलिस्ट मतलब भी जय जोहार। आप प्लस सबसे पहले बधाई हो जो किसान मन के आप आज मूलभूत अवेला हो आपन उठाए हो यहाँ पर, इसलिए जरूरी हो गया भैया क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में किसानों का स्थिति जैसे बता रहे हैं आप चल दीजिए, ना कहीं टोकन का व्यवस्था है, ना बोरे का व्यवस्था है, और अभी तक जो धान खरीदी केंद्रों में जाओगे तो ना फड़ बना है ना किसी भी प्रकार का वहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत है, छत्तीसगढ़ी में सिंपल कहावत है मोहन भैया कि अपने घर में बटकी में बासी नहीं है और चटनी है ना नून, और परुसे बार तो भैया कुछ हो नहीं है। और यहाँ पर पहुना कहा थे, गांव भर ढिंडोरा पीटा थे, पहुना रिसागे है, और यहाँ पर यही वाले कहावत साबित होते कि न धान है, न खरीदी केंद्रों पे बोरे की व्यवस्था है, न हिमाल का व्यवस्था है, और जगह जगह ये बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी इसमें करी। दूसरा अपने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भाई ने कहा जिसमें कि भाई सोसाइटी का हड़ताल होते रहते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हड़ताल इसके पहले कभी हुआ है, और वो हड़ताल क्यों है भाई, उन लोग का मांग क्या है, आप उस विषय पे विचार कीजिए, उनके निराकरण के लिए जाते हैं। आज आपके पास उनका अल्टीमेटम मेरे ख्याल से 3 बार उन्होंने दिया, एक दिवसीय हड़ताल रखा, उसके बाद फिर प्रदेश में 2 बार और हड़ताल इन लोग किए, उसके बाद भी आपने आश्वासन दिया। भाई उनका छोटा छोटा मांग है, आप उन मांगों पे ध्यान देते, प्रमुख 3 मांगों को आप पूरा कर देते तो शायद आज धान खरीदी सुचारू रूप से चलता। आज ऐसा मेरे ख्याल से जो हम लोग के पास है, पूरे हमारे जिला अध्यक्ष लोग, किसान कांग्रेस के समस्त लोग जहाँ गए थे, कहीं भी धान खरीदी केंद्रों पे वो स्थिति नहीं है, न टोकन कट पाया है, न कोई है, न आज का इन लोगों ने कहा कि एक औपचारिक खरीदी है। तो मुझे समझ नहीं आता औपचारिक खरीदी क्या होता है। भाई ये खरीदी पहले भी चालू किया जा सकता था, खैर देर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोमवार से इन लोग धान खरीदी की ओर बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप एग्रो पोर्टल के माध्यम से आज जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, करीब 7 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। तो इसमें मुझे नहीं लगता विष्णुदेव साय सरकार कैसे बोले कि 1,60,000 मैट्रिक टन धान खरीद लेंगे, क्योंकि पिछले बार ही आप लोग 1,44,000 टन बड़ा मुश्किल से खरीद पाए थे, जो आपका 2023-24 के लक्ष्य से भी कम था। तो इसी प्रकार यहां पर लगातार आप देखते चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी केवल आश्वासनों पे चलती है। मुझे यहां किसी भी प्रकार का कोई गारंटी नहीं दिख रहा है जिसमें किसानों के हित की बात हो, और सरकार सतत केवल और केवल किसानों को परेशान करते आ रही है, चाहे वो बिजली दर में बढ़ोतरी हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो आपका अभी ओलावृष्टि हो, लेकिन निराकरण की ओर कभी सरकार नहीं बढ़ी है। इस सरकार को मैं नहीं मानता कि इस बार धान खरीदी केंद्रों पे सुचारू व्यवस्था इन लोग किए हैं, और भविष्य में क्या व्यवस्था हो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में तो स्थिति बहुत ही खराब है। गांव में किसान आज त्राहिमाम है, उनको समझ नहीं आ रहा कि उन लोग धान बेचे कैसे बिकेगा, कब होगा रजिस्ट्रेशन, इसकी भी जानकारी सरकार ये नहीं दे पा रही है। ये बहुत दुखद विषय है। तो ऑनलाइन तुम्हार ये जो टोकन तुम्हार द्वार ये अभियान चलाया गया, तो क्या टोकन नहीं मिला किसानों को? एग्रो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, पता कीजिए, किसी का आधार में OTP नहीं आ रहा है। कई प्रकार मेरे पास जो जानकारी, अभी तक 7 लाख किसान पंजीयन से वंचित हैं, जिसमें आप सुदूर क्षेत्रों में चल देंगे तो संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पर उनमें क्या है, अगर उनका रकबा भी नहीं मिल रहा है, कोई नया खरीदी बिक्री हुआ है, कट गया है, तो उसके नाम से पूरा उनका रजिस्ट्रेशन रुक जा रहा है। ये आप धरातल में स्थिति पता कीजिए ना, ये हर जगह स्थिति बनी हुई है।